तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब यहाँ मिलकर के परम पूज्य आचार्य श्री अगलंक देव महाराज के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय, चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। आत्मोत सुख, निराकुल स्वभाव वाला सुख, जो कि आत्मा का सहज स्वभाव है, उसको प्राप्त करने का मार्ग इस ग्रंथ में बताया गया है। शुद्धोपयोग के द्वारा हम इस अपने निश्चित आत्मा का ध्यान करते हुए कर्मों को नष्ट करके हम अपने स्वाभाविक सुख मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह शुद्धोपयोग शुभोपयोग के माध्यम से प्राप्त होता है और उस शुभोपयोग के लिए हमें अशुभयोग को छोड़ना होता है। तो हमें बार बार अशुभोपयोग को छोड़ने की बात कहते हैं और शुभोपयोग में लगने की बात कह करके हमें अपना जो निःशुद्ध आत्म तत्व है उसके अंदर स्थिर रहने की प्रेरणा बार बार कर रहे हैं। कल भी अपने को यही बताया था कि आप अपनी आत्मा को और पर वस्तुओं को जान करके उनके वस्तु स्वभाव को भावना करें और भावना को वहाँ तक पहुँचाएं कि वह राग देश के रहित बना पूर्ण बुद्धि को प्राप्त हो जाए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसी बात को लेकर के आचार्य कहते हैं कि यस्य मोक्षे नाकांक्षा समोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वा तितान्वेषि कांक्षां न क्वापि योजयेत्। यस्य मोक्षे विना कांक्षा स मोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वा तितान्वेषि कांक्षां न क्वापि योजयेत्। यस्य मोक्षे विना कांक्षा स मोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वा तितान्वेषि कांक्षां न क्वापि योजयेत्। सभी प्रकार की इच्छा का त्याग करने का बताइए। इत्युक्त्वा तितान्वेषि, यस्य जिसकी मोक्षे अपि न आकांक्षा, जिसकी मोक्ष में भी आकांक्षा नहीं है, स मोक्षम अधिगच्छति, वह मोक्ष को प्राप्त करता है या मोक्ष को जाता है। इति ऐसा उक्तत्वात्, संधि विच्छेद करें तो उक्तत्वात् अर्थात ऐसा कहा गया है। कहा गया है, सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए आगम में कहा गया है। और किसने कहा है? गणधर आदि देवों ने कहा है। इति उक्तत्वात्, क्या कहा गया है कि जिसकी मोक्ष में भी आकांक्षा नहीं होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में, आगम में। इस कारण हितान्वेषी, अपना हित खोजने वाला व्यक्ति, हित अन्वेषी, अन्वेषी कहते हैं खोज करने वाला। तो जो अपनी आत्मा का अन्वेषण करने वाला है, आत्मा की खोज करने वाला है, आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति अभी किसी भी विषय में आकांक्षा यानी इच्छा को न योजये, न करे।
हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती, पद प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको इच्छा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम और थोड़ी विशेषता में जाते हैं तो विशेष करके जो आत्महितैषी है, क्योंकि सभी लोग कोई मोक्ष के लिए तो पुरुषार्थ करेंगे, संसार के जीवित इच्छा तो करेगी, करते हैं, करेंगे। लेकिन आत्महितैषी अगर कोई है जो आत्म कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए कहा गया कि उसके सांसारिक इच्छा तो करना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, सांसारिक इच्छा तो करना ही नहीं चाहिए। संसार संबंधी संसार के विषयों की, पदार्थों की कांक्षा, इच्छा तो करना ही नहीं चाहिए, सर्वथा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं है, उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। संसार की बात तो छोड़ी दो, अगर तुम मोक्ष की भी इच्छा करते हो तो वो इच्छा भी तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाने वाली है, और उस इच्छा को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आगम में ऐसा कहा गया है कि जिसकी मोक्ष के पाने की इच्छा होती है, कांक्षा होती है, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि इच्छा मोह कर्म की पर्याय। इच्छा, कांक्षा, तृष्णा, लोभ सब एक ही नाम है। सब किसकी पर्याय है? सब मोह की, चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है। और जहां मोह है वहां मोक्ष कैसे हो सकता है? भले ही मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा भी एक हमारी परिणति ही है ना, एक विकल्प है ना। तो कह रहे आचार्य कि तुम उस मोक्ष की इच्छा भी मत करो, क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं अभी तक कि जब तक तुम निर्विकल्प नहीं होगे, तब तक तुम विकल्प नहीं छोड़ोगे, उत्प्रेक्षा जाल से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे शुभ हो कि अशुभ हो, दोनों विकल्प है। और हमारी आत्मा का स्वभाव निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प की प्राप्ति विकल्पों से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वह वचन के अगोचर है, वह चिंताओं के अगोचर है, वह तो स्व संवेदन के द्वारा अनुभव की जाती है। और स्व संवेदन ज्ञान है, सुतक ज्ञान है। सुतक ज्ञान के द्वारा हमारा मन उस शुद्ध आत्म स्वरूप के विचार में लीन होता हुआ, तन्मय होता हुआ, वो मन आत्मा में लीन हो जाता है। अभी हम जो भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे वह मन के बिना तो होने वाला नहीं है, लेकिन वह मन भी जब शांत हो जाता है तब आत्मा ही रह जाती है। और मन का काम क्या है? विकल्प करना। वो अब जब मन आत्मा में विलीन हो जाता है, फिर वह आत्मा स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव करता है। उसी को बोलते हैं स्व संवेदन ज्ञान। और वह राग, देश और मोह से रहित परिणाम होता है। वहां किसी प्रकार के न शुभ विकल्प होते न अशुभ विकल्प होते। एक सहज रूप से वह ज्ञाता दृष्टा बन करके आत्मा को ध्याता है। वहां कर्म के विपाक का भी अनुभव नहीं आता है। 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का उदय चल रहा है। लेकिन उस उदय में भी उस आत्म साधक का उपयोग जुड़ता नहीं है, क्योंकि जिसमें ज्यादा लाभ है उसमें लगा हुआ है, जिसमें लाभ ही नहीं हो जाएगा।
क्रोध, मान, माया और लोभ 90-10वें गुणस्थान तक चलते हैं। कर्म का उदय आता है तो उसका अनुभाग ज्ञान में भी आता है, क्योंकि फल दे रहा है। लेकिन वह शुद्धोपयोगी मुजराज उस कर्मोदय में भी अपने उपयोग को नहीं जोड़ते हैं, वही तो विशेषता है। हम सविकल्प दशा में इन कर्मोदय में हमारा उपयोग जुड़ जाता है। सविकल्प मतलब जब तक हम भी ध्यान में लीन नहीं है तब तक हमारा पर में, क्योंकि कर्म का उदय पर है, कर्म पर उसका फल भी पर। तो यहाँ तो पर को छोड़ने की बात चल रही है, हम पर में जुड़ जाते हैं। पर में जुड़ेंगे तो इष्ट अनिष्ट हुए बिना होगा नहीं, और इष्ट अनिष्ट होने पर राग द्वेष होंगे और कर्म बने। इसलिए हमें मोक्ष की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो फिर कहते हैं आचार्य, मोक्ष की आकांक्षा नहीं करना तो क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, क्योंकि देखो अभी अपन पढ़ते हैं, आप लोग भी हम भी बोलते हैं, दुख खो, कम खो, बोहिलाओ, सुगई गणम, समाहि मरणम, विपुण संपत्ति बोध मच्छम। तो क्या इसको बंद कर दे वाले हैं? एक भूमिका पर तो हम करेंगे, अगर हम इस भूमिका से ऊपर उठेंगे तो वहां पर यह विकल्प भी नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं। अरे जिसको उपलब्धि वो हो गई तो इसको क्या पाना है, तो वो पाने जा रहा है। तो और अगर तू वहां पर भी उसकी वांछा कर रहा है तो मोक्ष से होगा। बात समझ रहे आपको? जहां तू निर्विकल्प को प्राप्त होने के कगार पर पहुंच रहा है, तू वहां विकल्प कर रहा है, तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? सापीच सात्मनिष्ठत्वात् सुलभायति चिंतते आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वापीच सात्मनिष्ठत्वात् सुलभायति चिंतते आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि। सापीच सात्मनिष्ठत्वात् सुलभायति चिंतते आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि। सूत्र का भाव ये बता दूं पहले आपको कि यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि संसार की इच्छा का तो तू छोड़ ही दे, लेकिन एकदम इच्छा छूटने वाली तो कम से कम तो आत्म सुख के लिए या आत्म सुख की इच्छा कर सकता है। आत्मिक सुख, आत्मिक सुख की तो इच्छा कर, संसार की इच्छा तो करना ही नहीं है, लेकिन अब तू उस इच्छा को बदल दे। क्यों? क्या होता है, अच्छे अच्छे आत्म साधक भी जब ध्यान में बैठते हुए हैं और कदाचित उपयोग से बाहर आते हैं और किसी विशिष्ट देवता की विभूति को जाते हुए देख लेते हैं, तो उनकी विभूति को देख करके निदान कर लेते, ऐसा सुख मुझे मिल जाए, ऐसी संपदा मुझे मिल जाए। तो कहते हैं कि तू अब आत्मिक सुख के लिए तू कम से कम चिंता कर सकता है। कैसा? वो बताते हैं। तो क्यों कह रहे हैं? तो सापीच सात्मनिष्ठत्वात् सुलभायति चिंतते। साप यानी वह इच्छा भी, सा ने इच्छा, वह इच्छा भी यदि स्वात्मनिष्ठत्वात्, वह मतलब सांसारिक पर, वह इच्छा भी यदि स्वात्मनिष्ठत्वात्, स्व आत्म अने अपने आत्मा में निष्ठत्वात् ने होने के कारण सुलभा, सुलभ, चिंतते, समझते हो तो, कितना प्यार भरा शब्द कहा उन्होंने आचार्य ने, ताल, एताल है, बड़ी बड़ा अच्छा भव्य अच्छा,
बड़े होकर विवेकी, समझदार, ऐसा चतुर। हाँ, आत्माधीने स्वाधीन सुखे सुख पाने में यत्नम प्रयत्न किम न करिष्यसि, क्या तुम न करोगे, यानी अवश्य करोगे। अब इसके रहस्य को समझने का प्रयास। संसार की इच्छा भी अपनी आत्मा में होती है। तो बोले कि इच्छा जब तेरी आत्मा में होती है तो सुलभ है वो, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा में हो रही है कि बाहर जाना नहीं पड़ रहा है इच्छा करने के लिए, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है कि मैं इच्छा करूं कि नहीं करूं। तो कहना चाहते हैं कि अपने आत्मा में होने के कारण इच्छा तो सुलभ है। जब तू सुलभ मान रहा है इच्छा करना, तो कह रहे हैं कि स्वाधीन सुख पाने में क्या तू प्रयत्न नहीं करेगा बेटा? कैसे अब उसके रहस्य को समझते हो, कैसा अपन आत्मिक सुख के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे? संसार में जितने प्राणी अनादि काल से मोह के कारण अनेक प्रकार के जो भोग प्राप्त करने उनकी कोई न कोई इच्छा बनी रहती, तो इच्छा बजा चल। संसार में जो भी जितने भी प्राणी इच्छा करते हैं, नंबर एक तो ये है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, हर इच्छा पूरी नहीं होती, और इच्छा करने पर वह वस्तु मिल ही जाए ऐसा होता भी नहीं, जितनी चाहिए उतनी मिल जाए वो होता भी नहीं, और इच्छा करने पर मिल जाए तो तृप्ति भी नहीं होती। एक के बाद एक के बाद एक पुरानी दूसरी इच्छा, एक पुरानी तीसरी इच्छा, तो इच्छा की लाइन लग जाती है। तो इच्छा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं है। इच्छा तो बिन पेंदी का कलश है। क्या है? बिन पेंदी का कलश। अगर बिना पेंदी का कोई कलश हो या बर्तन हो, उसमें ऊपर से कितना भी डालो, भरता है क्या? वो भरेगा ही नहीं, वो निकल जाए बात अलग है, वो भरेगा ही नहीं। तो जो इच्छा है कभी पूर्ण होती नहीं, लेकिन हम इच्छा की दिशा बदल सकते हैं। इच्छा की दिशा बदल सकते हैं। पूर्ण नहीं होगी तो नहीं, कोई बात नहीं, इच्छा की दिशा बदल दे तो दिशा बदलने में मार्ग मिल जाएगा। तो वह इच्छा होती है अगर संसारी जीवों की, तो आत्मा को अशांति देने वाली होती है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिए अपने को कष्ट उठाने पड़ते हैं। आपने जो कुछ भी अगर संसार के अपने, मानो आपने कहा कि अपना घर टूटा फूटा है, अपने को अच्छा सा एक फ्लैट मकान बढ़िया महल बनाना चाहिए, अपना कुटिया में कहाँ रह रहे हैं, तो वो मकान अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? तो पैसा लेने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो इच्छा की पूर्ति के लिए आपको पहले परिश्रम करना पड़ेगा। अब परिश्रम करने पर अगर मिल भी गया तो आप, वह हमेशा रहने वाला नहीं है, तो उसका नाश भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आग लग सकती है, तो उसके सुरक्षा करने का मन बनेगा। कोई चीज आ गई है, प्राप्त हो गई, तो अगर पूरी नहीं मिली तो भी इच्छा रह जाएगी, अधूरी मिली मेरे को, और आ गई पूरी मिल भी गई तो तृप्ति नहीं होती है। और अगर तृप्ति भी नहीं हो रही हो तो उसका वियोग करने का, घूमने का, नष्ट होने का विकल्प बनेगा। तो इच्छा से प्राप्त होने वाली वस्तु से अशांति तो क्या करना बोले अपने? तो बोले ऐसा करो, आप उस सांसारिक जीवों को, इच्छाओं को छोड़ करके आत्म सुख की प्राप्ति करने की इच्छा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप जो भी संसारी इच्छाओं को छोड़ करके आप अपना मार्ग त्याग, तपस्या का अपना, और उसके अपना करके आप शुभोपयोग में, धर्म ध्यान में, इसमें रत रहो। धर्म ध्यान में रहोगे, शुभोपयोग में रहोगे, धर्म की चर्चा में रहोगे, तो आपको संसार संबंधी इच्छाओं की भावना नहीं बनेगी। अब ये इच्छा तो होगी यहाँ पे,
मुझे ये स्वाध्याय करना है, यहाँ जाना है, मंत्रगान कराना है, दर्शन करने जाना, तीर्थ वंदना करना है, तो ये इच्छाएं कदाचित तेरे लिए अभी शुभ है। अब ये शुभ भी तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। तेरे को ऐसे साधन अगला मिलेगा जिसमें तेरे को और ऐसी सुविधाएं मिलेगी, सहन की हुई, और जितने और बाहर के संयोग होते हैं जो कि तेरे को मोक्ष प्राप्ति में कारण बनते हैं, और सबकी तेरे को साधन सामग्री इस शुभोपयोग रूपी इस इच्छा से मिलेगी। अब तो शुभोपयोग को जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर तू अपनी साधना को निर्विकल्प समाधि के लिए साध। आत्मिक सुख के लिए तेरे को अपने आत्मा को अपने में स्थिर करने का पुरुषार्थ जारी कर। तो ये जारी करते करते, साधना करते करते, अब तेरी वह मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा शुभोपयोग में तो होती है। अब तू शुद्धोपयोग में चला जाएगा, शुक्ल ध्यान में चला जाएगा, तो वहां तो इच्छा तुझे होगी नहीं, वो अपने आप छूट जाएगी। शुद्धोपयोग में जाने पर इच्छा अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन कहते ना, पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। शुभोपयोग पुण्य का कारण, शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण। पुण्य की इच्छा अब शुद्धोपयोग में होएगी नहीं, अपने आप छूट जाएगा। तो पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। अब लोग कहते हैं पुण्य क्रिया बंध कारण छोड़ दो। अरे पुण्य क्रिया बंध का कारण है, ठीक बात है, लेकिन मैं अभी शुद्ध में नहीं जा रहा हूं तो मुझे पुण्य तो करना ही पड़ेगा ना। तो पुण्य तो करो, पुण्य के फल की इच्छा मत करो। पुण्य तो करो, पुण्य के फल की इच्छा मत करो। अब ये पढ़ रहे इसके अंदर प्रवचन सार में कि जो निरतिशय जो पुण्य होता है, उस निरतिशय पुण्य के फल में जीव रंजायमान हो जाता है, तो उससे उस विषयों की तृष्णा उसकी बढ़ती रहती। पुण्य की इच्छा और पुण्य के फल की अंदर रंजायमान होना, यह उसको होता है निरतिशय पुण्य। लेकिन जब सातिशय पुण्य बनता है, सम्यक दृष्टि का पुण्य बनता है, तो वह उसको इन बाहर के उस पुण्य के फल में एक तो आसक्त होता नहीं, क्योंकि उसने पुण्य भी एक पर है, पुण्य भी एक कर्म जड़ पदार्थ है, वह शाश्वत मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं, वो सम्यक दृष्टि ने जान लिया है। इसलिए वह उस पुण्य के फल में रंजायमान न होते हुए पुण्य के फल को सिर्फ भोगता है। भोगना अलग बात है, रंजायमान आसक्त होना अलग बात है। तो पुण्य के फल में उसको वापस ऐसे और उत्तम भोग, उत्तम कर्म भूमि, जहाँ तीर्थंकरों का सद्भाव, सहनन, शुद्धोपयोग के लिए और जितने परिणामों की योग्यता, ये सब उसको अगले मिलती रहेगी उस निरति सातिशय पुण्य से। प्रोटोसार में आया पुण्य फला अर्हंता। एक तरफ कह रहे हैं आचार्य कि पुण्य मत करो, पुण्य तो बंध का कारण है, और एक तरफ पुण्य फला अर्हंता। तो दोनों में अंतर क्या है? वो सातिशय पुण्य है, ये निर्तिशय पुण्य। निर्तिशय पुण्य संसार में रुलाएगा, सातिशय पुण्य संसार से तिराएगा। इसलिए सातिशय पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। निर्तिशय पुण्य जो है वह तुमको संसार में भ्रमण कराने वाला, क्योंकि वह राग पूर्वक हो जाता है। तो तुझे आत्म सुख की इच्छा करेगा, इच्छा कर शुद्धोपयोग में जब पहुंच जाएगा, शुक्ल ध्यान में पहुंच जाएगा, उस समय तेरी वो आत्मिक सुख की इच्छा भी अपने आप छूट जाएगी। जब वह श्रेणी चढ़ रहा है 12वें गुणस्थान में पहुंचेगा, वहां 4 घातीय कर्मों का नाश होकर के 13वें गुणस्थान में पहुंचेगा। तो 13वें गुणस्थान पहुंचने के बाद सुख मिलेगा तेरे को, आत्मिक सुख, क्योंकि तुम्हारा सुख इच्छा तो छोड़ दी थी। 12वें गुणस्थान में इच्छा समाप्त चली गई, वो तो पहले चली गई थी, लेकिन वह पूर्ण रूप से वह विकल्प पूरा समाप्त हो गया। किसी अपेक्षा से अध्यात्म की दृष्टि से 8वें गुणस्थान से निर्विकल्प समाधि हो जाती है, लेकिन सिद्धांत के वजह से 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में होती है, वहां निर्विकल्प समाधि हो जाती है। तो वो शुद्धोपयोग को जगह शुक्ल ध्यान बोलते हैं, एकत्व विकत्व शुक्ल ध्यान।
तो यहाँ पर तात शब्द का प्रयोग क्यों किया कि अगर किसी को डराकर धमकाकर और उसको प्रेशर करके अगर बोलेंगे कि तू आत्मा की सुख की इच्छा कर, तो अब वो व्यक्ति आप नहीं करता। डराकर धमकाकर जबरदस्ती करोगे तो नहीं करता। तात प्रेम से कह रहे, तो प्रेम से कहना चाहते हैं आचार्य हमारे को, क्योंकि ताड़ना शब्दों को सुनना नहीं चाहते, प्रेम से बोलता। बेटा, भाई, अक्का, ताई, मौसी, काका। अरे वो सवेरे से आता ना, मौसी, काकी, महुआ। अगर वो बोलता है लो रे, ऐसा ले जाओ ढलो रे, तो कोई तुम्हारे 2 घंटे तो अरे तुम्हारे यहाँ वो तुम्हारा घर का कचरा जो क्या बोलते उसको आप, मल साफ करने वाले। नहीं वो नहीं भाई, पुराना लोहा लगा खरीदने बोलते उसको। हाँ, लोहा लगा खरीदने आते ना, बंगाल खरीदने वाला, वो भी तुमको बड़ी इज्जत से बोलता है, हैं? तुम्हारे घर का जो कूड़ा कचरा है, पुराना माल पड़ा हुआ है, जो लेने आ रहा है, वो तुमको बड़े इज्जत से बुला रहा है, दे दो कि लेने आए हो। मौसी, अक्का, काकी। तो जो ताड़ना शब्द सुनकर के अज्ञानी जीव का मन क्षुब्ध हो जाता है, और क्षुब्ध मन होता है वह हितकारी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए आचार्य देव कर्ण प्रिय और कोमल भाषा में कहते हैं ता, अर्थात हितेक्षु भाव जीव के उपयोग को आपने अभिमुख करके तो सम्यक उपाय बताते कह रहे हैं कि भैया तो विषय भोग जन्य आकांक्षा को छोड़ दे और आत्म सुख की आकांक्षा कर, अर्थात आत्म सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर। आत्म सुख के लिए तू प्रयत्न कर। अब कह रहे हैं तथा परम केन क्रमेण किम करोमि इति जिज्ञासा मनसि निधाय शुद्धोपयोग स्थिति क्रम दर्शयति। अब कह रहे हैं कि आपने ठीक है, आत्मिक सुख के लिए प्रयत्न करना मैं प्रारंभ करता हूं, उसका मार्ग क्या होगा? संपरम वेदि तत्रापि व्यामोहं छिन्दकिन्तिमम् अनाकुलसं वेत्ते स्वरूपे तिष्ठ केवले संपरम वेदि तत्रापि संपरम वेदि तत्रापि व्यामोहं छिन्दकिन्तिमम् अनाकुलसं वेत्ते स्वरूपे तिष्ठ केवले संपरम वेदि तत्रापि व्यामोहं छिन्दकिन्तिमम् अनाकुलसं वेत्ते स्वरूपे तिष्ठ केवले। स्वम अपने आत्मा को, परम अने पर ने शरीर आदि अन्य पदार्थों को, विद्धि समझो, जानो, ज्ञान करो। किंतु अगले पहली पंक्ति, किंतु तत्रापि ऐसा होने पर भी, अने स और पर को जान करके भी, यम अने इस भेद भावनात्मक, अब अभी और कर देना ध्यान में, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, शरीर को मैं चैतन्य में हूँ, वो जड़ है, वो नष्ट होता है, मैं शाश्वत हूँ, सुख मेरे में स्वभाव है, उसमें सुख नहीं है, आकुलता पैदा करता है, मुझे निराकुलता है। ये जो अपन जो ये भेद भावना कर रहे हैं, तो बोले किंतु ऐसा होने पर भी, मतलब पदार्थों को जानकर भी, यह माने इस भेद भावनात्मक व्यामोहन पक्ष को भी छिंदी, दूर कर दो। केवलम अने केवल अनाकुलत संवेत्ते, अनाकुल है निराकुलता रूप जो ससंवेदन है, स्वानुभव है, उसके जानने योग्य स्वरूपे, अपने रूप में, अपने स्वरूप में तिष्ठ ठहर। अंदर की बात है, अंदर की बात क्या बता रहे हैं कि तुमने अगर स्व और पर को जानकर समझा, जब हम शुभोपयोग में होते हैं तो हम सविकल्प रूप से आत्मचिंतन करते हैं कि स्व का स्वरूप यानी मेरी आत्मा का स्वरूप ये है, और पर वस्तु का, पर पदार्थ का
या पर परिणामों का स्वरूप ये है, ऐसा हम भेद भावना रूप विचार करते, चिंतन करते, तो कहना चाहते हैं कि ऐसी तो भेद भावना रूप इस पक्षपात को भी छोड़ दे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का तेरा व्यामोह है, एक प्रकार का तेरा मोह है। क्या तू निश्चय ने को बहुत आगे बढ़ा रहा है, व्यवहार ने को छोड़ रहा है, व्यवहार ने को छोड़कर वे निश्चय को पकड़ रहा है? नहीं, अब निश्चय और व्यवहार दोनों के विकल्प छोड़ दे और निर्विकल्प होके अपने सह अनुभव यानी आत्मानुभव के लिए स्थिर हो गया। जब तक हम सब स्वरूप शुभोपयोग में है, धर्म ध्यान में है, सविकल्प दशा में है, तब तक हमारे अंदर यह ऐसा है वह वैसा चल रहा है, शुभ चिंतन चल रहा है, विकल्पात्मक चल रहा है, लेकिन अभी उसमें द्वंद्व चल रहा है, मैं यह हूं और मैं नहीं हूं, मैं वह हूं या मैं नहीं। जब तक यह द्वंद्व है, द्वैत भाव जब तक होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। अद्वैत भाव अर्थात एक मेरी अकेली आत्मा ही आत्मा में स्थिर होगी, तभी वह द्वंद्व समाप्त होगा। जब तक द्वंद्व है तब तक बंध है, द्वंद्व बंध, बंध बंध। तो कहते हैं यहां पर कि पहले आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थों का स्वरूप समझकर भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विद्धि, जिससे पर पदार्थ से रुचि हट करके अपनी आत्मा में लगे। यानी आत्मा में रुचि करने के लिए हमें भेद भावना करनी चाहिए, क्योंकि जो पर है मेरा अहितकारी है, बंध का कारण है, दुखदायी है, ऐसा समझ करके हम अपने इस आत्मा में लगे। परंतु इसके बाद यह मेरा आत्मा है, यह हे पदार्थ है इत्यादि प्रकार के पक्ष को भी छोड़ देना चाहिए और निर्विकल्प रूप से अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाना चाहिए। इसलिए समय साथ में कुछ स्वामी भगवान ने कहा कि नयो से अतिक्रांत तेरी आत्मा है। क्या कहा उन्होंने? नयो से अतिक्रांत, अर्थात वहां नयो संबंधी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे नयातीत तेरी आत्मा है जो कि समय सार है। समय सार का मतलब क्या होता है? समय यानी आत्मा, सार यानी शुद्ध रूप, शुद्ध आत्मा। कैसी है वो? नयाक्रांत है। वह तो इन नयों के विकल्प जाल से ऊपर उठ करके दोनों नयों में मध्यस्थता रखने पर तुझे अपनी निःशुद्ध आत्मा की जो एकत्व विभक्त आत्मानुभूति है वही तेरी आत्मा है, वही तेरा शुद्ध स्वरूप है। विकल्प से तो अपने निर्विकल्प आत्मा को नहीं पकड़ सकता है। तुझे अपनी आत्मा में लीन होने के लिए निर्विकल्प रूप होना होगा, क्योंकि मैं स्वयं निर्विकल्प। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो जाता। तो निर्विकल्प आत्म स्वरूप में ठहरना ही शुक्ल ध्यान है, शुद्धोपयोग है। सपर का भेद विज्ञान शुभोपयोग है। इस तरह शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आना चाहिए। डायरेक्ट शुद्धोपयोग नहीं होता है, तो एकदम 12वीं में नहीं पहुंचता है, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचता है। पहले मोह मिथ्या छोड़ो, फिर पर पदार्थों में रागद्वेष छोड़ो, रागद्वेष छोड़ करके संयम धारण करो, संयम धारण करके ध्यान में लगो, ध्यान में लगने के साथ ध्यान में विकल्प है उनको शांत करो और निर्विकल्प शांत निर्विकल्प होकर के आप आत्मा में स्थिर हो और स्थिर होने पर
फिर तुम अपने आप को उपलब्ध हो। इतनी सीढ़ी पार करना पड़ेगा। अब इस ग्रंथ का अंतिम जी उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, स्वयं स्वेन स्थितम् स्वस्मै तस्मात् स्वस्वास्मिनस्वरम् स्वस्यास्मिनस्वरम् स्वः स्वं स्वेन स्थितम् बोलिए, स्वस्मै तस्मात् स्वस्वास्मिनस्वरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थामानन्दममृतं पदम्। हाँ, क्या बोला? हाँ, पढ़ा, फिर से पढ़ो, आराम से 2 बार पढ़ेंगे। स्वं स्वेन स्थितम् स्वस्मै तस्मात् स्वस्या विनस्वरम्। 3 चीजें, स्वस्मात् पंचमी के लिए आया है, स्वस्या षष्ठी के लिए आया है, अविनस्वरम् ऐसा नहीं है, संधि है। स्वस्मात् स्वस्या अविनस्वरम् ऐसा निकले, 3 अक्षर निकले। स्वस्मात् स्वस्मा स्वस्या अविनस्वरम्। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थमानन्दममृतं पदम्। स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थमानन्दममृतं पदम्। बोलिए, फिर से बोलिए आप लोग। स्वयं स्वेन स्थितं स्वस्मै तस्मात् स्वस्याविनीश्वरम् तस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थमानन्दममृतं पदम्। अब यह शुद्धोपयोग में क्या होता है? एक अकेली आत्मा ही कैसे अपने आप को उपलब्ध कर लेती है, वो एक पूरी इस गाथा में बताया, श्लोक बताया। स्व अपना आत्मा, स्वेन अपने द्वारा, स्थितम अने स्थित, स्वम अने अपने स्वरूप को, सस्मै अने अपने लिए, सस्माद अने अपने आत्मा से, स्वस्य अने अपने आत्मा का, सोत्थम अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, अविनश्वरम अविनाशी, आनंदम अमृतम पदम आनंदम अमृतमय पद, स्वस्मिन अपनी आत्मा में, ध्यात्वा ध्यान करके, लभे प्राप्त कर। क्या कह रहे हैं? षट कारक लगा इसके अंदर, षट कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान का के की में पर, ये क्या है? षट कारक है। जैसे 7 विभक्ति बोलते ना, संस्कृत विभक्ति पढ़ा हुआ आप लोगों ने, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये विभक्तियां होती ना ऐसी। ये उस अभेद षट कारक के रूप में बताए। एक उदाहरण दो मिला व्यवहार वाला। राम कलम से पाठ लिखता है। राम कलम से या पेन से पाठ लिखता है। राम कर्ता हो गया, कलम हो गई साधन, पाठ कर्म हो गया उसका, लिखता क्रिया हो गया, है ना। तो इसमें सभी कर्ता, कर्म, क्रिया और कारक सभी आ गए। तो अपने लिए लिख रहा है तो संप्रदाय भी अपन लगा लेंगे कि राम अपने लिए पाठ लिखता है ना। तो ये भेद षट कारक है।
दो के बीच में संबंध चल रहा है, राम और कलम के बीच में। राम कलम से लिखता है, लिखता राम है लेकिन कलम से लिखता है। अब आत्मा का ध्यान करना है तो हमारे को किसी की कोई जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, प्रकाश की, ठंडी की, गर्मी के विकल्प कोई जरूरत नहीं, किसी कोई विकल्प नहीं करना है, क्योंकि एक मेरी आत्मा स्वयं समर्थ है कि मैं मेरे द्वारा मेरे में स्थित अपने लिए अपने को स्वयं प्राप्त होता हूं। आत्मा ही अपने लिए अपने में स्थित जो आनंद है उसको स्वयं अपने द्वारा प्राप्त करता है। उसको हाथ पैर लगाने की, देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना आत्मा आनंद से भरा हुआ है, उसी में वो डुबकी लगाना है। जहां चीज है वहीं लगाना है, और जहां नहीं है वहां डुबकी लगाना है। हमें जो चीज किसी की प्राप्ति होती है तो वही ढूंढते ना। आपको कोई चीज खरीदना है तो जहां वो मिलेगी वहीं जाके आप ढूंढोगे ना, जहां नहीं मिलती वहां थोड़ी ढूंढते हो। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं अज्ञानी जो कि जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे, जहां आनंद नहीं है वहां आनंद ढूंढ रहे। अपने अंदर ही आनंद है और वह आनंद हमको नहीं देख पाने का काम हो रहा है। कस्तूरी मृग के समान। फिर से जैसा करते हैं, स्व ने अपना आत्मा, स्वेन ने अपने द्वारा, स्थितम अने स्थित, स्वम अने अपने स्वरूप को, सस्मै अपने लिए, सस्मा अपनी आत्मा से, स्वस्य अपने आत्मा का, सोत्थम अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, अविनश्वर। अविनश्वर का मतलब बताया है यहाँ पर टीका में कि वह सम्यक है, समृद्ध है, अव्याबाद रूप है और आह्लाद रूप है। ऐसा वो अविनाशी। और कैसा है वो अमृत? आनंद अमृत कैसा है? अपूर्व अपूर्व अमृत है। वो जन्म मरण के इन रोगों को शांत करने वाला है। अमृत है वो, आनंद अमृत, आनंद रूपी अमृत। जो कहते हैं कि अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है ना, कहते हैं ना, लेकिन सत्य है। देवता को भी अमर कहते हैं, देवता को अमर कहते हैं। अमर इसलिए कहते हैं कि वो बहुत काल तक जीते हैं, वहां का अमृत पीकर, इसलिए अमर कहते हैं। देवों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अमर है ना। आपने कभी स्वाद दिया उसका? स्वाद दिया कभी आप लोगों ने अमृत का? क्या कैसा होता तुम्हें बताओ जरा। देखो, दो चीज के स्वाद कोई नहीं बता सकता है। किसी व्यक्ति से पूछो कि जहर का स्वाद कैसा है, साइनाइड का स्वाद कैसा है? साइनाइड वो पेन रख के नहीं करके नहीं लिखता, नहीं चले जाता। नहीं, किसी ने खोजकार ने लिखा कि मैंने साइनाइड का जहर का स्वाद कैसा होता है लिखने के लिए पेन कापी सब तैयार करके बैठा हूं कि मैं चखूंगा और स्वाद दूंगा। इस बीच में मेरा राम नाम सत्य हो जाए। तो जहर का स्वाद भी कोई नहीं बता सका और ना अमृत का स्वाद बता सका। लेकिन कहते जरूर है कि अमृत पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। तो वो अमर मतलब देवता हो जाता है, क्योंकि वहां मरण बहुत देर के बाद होता है। और अमृत धरता भी। अमृत क्या धरता है? एक उनको अपने आप जो वास्तव धरता है, जो वेदना होती है वो शांत हो जाती, वो इसको बोलते हैं।
वो वहां स्वाभाविक चीज यहाँ कैसे? स्वर्ग में जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष के बाद अमृत झड़ेगा ही झड़ेगा, मतलब तृप्ति होने वाली। तो ऐसे उस अमृत को हम अपनी आत्मा में एकाग्रचित्त वृत्ति लगाकर प्राप्त करें, ऐसी हितकारी प्रेरणा ग्रंथकार ने कही। मतलब क्या हुआ कि हमें अपना ध्यान लगाना है, अपने में लगाना है, अपने द्वारा लगाना है, द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं। अंतिम मंगलाचरण करते हुए प्रेरणा देते हैं कि इस ग्रंथ से क्या लाभ मिलेगा आपको। इति सततम परिभाव्य वाङ्मयम् य एतदाख्याति शृणोति चादरान् करोमि तस्मै परमार्थ सम्पदम् स्वरूप संबोधन पंचविंशति यदि सततं परिभाव्य वाङ्मयम् य एतदाख्याति शृणोति चादरान् करोति तस्मै परमार्थ सम्पदम् स्वरूप संबोधन पंचविंशति। करोति तस्मै परमार्थ सम्पदम् स्वरूप संबोधन पंचविंशति। इति इस पूर्वोक्त प्रकार जो अपने को 24 कारिकाओं में जो अपने को आत्मा का स्वरूप बताया था, तो उस पूर्वोक्त प्रकार यह जो व्यक्ति एक इस वाङ्मय वचन में सतत्व अपने आत्म तत्व को परिभाव्य परिशीलन करके, चिंतन करके, मनन करके आदर से वांचता है, आदर से पढ़ता है, जब और यह श्रणोति सुनता है। महत्वपूर्ण बात लिखी है ग्रंथदेव ने। एतद आख्याति श्रणोति च आदरात्, सुनने वाले को भी फल मिल गया है फ्री में। तो आदर से वास्ता है और श्रणोति सुनता है, उसके लिए स्वरूप संबोधन पंचविंशति, यह स्वरूप संबोधन नाम वाला जो कि 25 श्लोक प्रमाण है, मतलब आत्मस्वरूप का बोध कराने वाला यह ग्रंथ परमार्थ संपदम, उत्कृष्ट आत्म संपत्ति को करोति, करता है, प्रदान करता है। जो इस ग्रंथ को कैसा है, वो है तो वचन में, बात कितनी बढ़िया है उन्हें। आत्मा को हम वस्तुतः वचन से बोल नहीं सकते। आत्मा क्या स्वरूप है हम वचन से नहीं कह सकते। फिर भी जो वचन में आत्म तत्व को जो उसको स्वयं अनुभव करेगा, तो उसकी बात छोड़ ही दो। अभी तो जो उसका ध्यान लगाएगा उसकी बात तो छोड़ ही दो। वचन में अपने आत्म तत्व को आदर के साथ वांचता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उन सबको यह ग्रंथ आत्म संपत्ति को देने वाला। अब बताओ आप कि जिनवाणी सुनो अगर आदर से विनय पूर्वक, तो वो अपना कल्याण कर देंगे। कुंदकुंज स्वामी जी ने मूलाचार में लिखा है कि अगर कोई भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान की उस वाणी को या तत्वोपदेश को सादर विनय पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, तो वह उसका सुना हुआ ज्ञान कदाचित वह भूल जाए, तो भी वह ज्ञान उसे एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। आपने सुना है
बड़ा ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से बड़ा अच्छा सुना है। हो सकता है कि आपको याद न भी रह पाए, भूल जाओ, तो भी आज का यह सुना हुआ तत्वोपदेश तुम्हारे लिए कालांतर में केवल ज्ञान की ज्योति जलाने में कारण बन जाएगा। जिनेंद्र की वाणी सुनी भी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो संस्कार रहते हैं हमारे अंदर। बताओ, जो यहाँ तपस्या करते हैं, द्वादशांग का चिंतन मनन करते हैं और जब स्वर्ग में जाते हैं तो यहाँ का संस्कार द्वादशांग के साथ जाता है स्वर्ग में। वो देवों को संस्कार से तत्व चर्चा करते रहते। मुझे बताइए आप, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ रोता है, रोते के साथ माँ उसे अपना स्तनपान कराने के लिए जैसे तैयार करती है तो दूध पीना शुरू कर देता है। उस तत्क्षण पैदा हुए बालक को सिखाने कौन गया कि बेटा दूध ऐसा पीते माँ का? पूर्व में अनंत काल के संस्कार पड़े अपने को है। तो भैया ये संस्कार काम आते हैं। तो आप सबके लिए यह ग्रंथ सुनिश्चित है, ग्रंथ में लिखा है टीकाकार ने कि वो शुभ संस्कार उत्पन्न होते हैं जिनके कारण वो कालांतर में अपना शुद्ध आत्मस्वरूप मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करा लेते हैं। जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है नरकों में जाकर, नरकों में निसर्ग सम्यक दर्शन भी है ना। तो निसर्ग सम्मेलन में क्या होता है कि जहाँ पूर्व मनुष्य पर्याय में जो इतने तत्व उपदेश सुना था, गुरुवाणी सुनी थी, जिनवाणी सुनी थी, उसके संस्कार वहां गए उसके साथ और वहां उसको योग्य निमित्त मिले तो वहां वो जिनवाणी उसको देशना लब्धे कारण बन करके प्रथमोपसम सम्यक्त का कारण बन जाती है बिना उपदेश के। दूसरे नरकों की यातना के बीच होता है, साथ में नरक वाले को भी हो जाता है। अधिगमज और निसर्ग। अधिगमज का मतलब होता है कि गुरु के उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन होना, और निसर्ग का होता है किसी गुरु के उपदेश के पुरुषार्थ के बिना पूर्व संस्कार के द्वारा। तो यह ग्रंथ आज अपना पूरा होता है।